हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉसिबल मार्केट डायरेक्शन को एनालिसिस करने की कोशिश करी है और चार्ट और प्राइस एक्शन की मदद से किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में मूवमेंट आ सकती है उसका भी प्रेडिक्शन किया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी एनालिसिस ने बहुत ही परफेक्टली वर्क किया है। तो मैं आपको अपने कुछ वीडियोस का कुछ अंश बताता हूं जिसके अंदर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को लेकर पहले कुछ प्रेडिक्शन किए थे और उसके बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से रिएक्शन दिया है वो भी आप इन वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरह सिंपल चार्ट में आप प्राइस एक्शन की मदद से और पैटर्न की मदद से डायरेक्शन और ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। तो उस चीज़ को समझिए जिससे आपके भी प्राइस पैटर्न को समझने में और चार्ट को रीडिंग करने में, एनालिसिस करने में आसानी होगी। Nifty 50 at strong resistance zone. If reversal happens from here, then probably short term top is made. और आप चार्ट में देख सकते हैं ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक किया है और बाद में 14 जनवरी को जिस समय मैंने पोस्ट किया था उस समय निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा था और आप देख सकते हैं 18,353 का निफ्टी का प्रीवियस टॉप है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न डबल टॉप की तरह दिख रही है। ये पोस्ट मैंने 14 जनवरी को किया था और उसके बाद प्रीवियस वीक में लगातार मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रही और इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी है। और थर्सडे को लाइव मार्केट में ही मैंने इस बात का अपडेट दिया था कि निफ्टी ने वीकली चार्ट पर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई है जो बुल्स के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। और फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में दूसरे 5 इंडाइसेस ने भी इसी तरह की बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट में बनाई है जो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छे करेक्शन का सिग्नल दे रहा है। आप देख सकते हैं मैंने अपने सोशल मीडिया में अपडेट भी किया था। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, इन सब इंडाइसेस ने वीकली चार्ट में बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाया है। इसलिए सभी ट्रेडर्स को मेरा यही सजेशन है कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश लग रहा है, इसलिए इस मार्केट में आप बाय ऑन डिप्स की जगह सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करिए। और मेरे हिसाब से निफ्टी का पहला सपोर्ट नीचे में 16,500 से लेके 16,600 के आसपास है और ऊपर में 18,000 का लेवल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है और यह लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने डबल टॉप की पैटर्न बनाई है और साथ में वीकली चार्ट में बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई है। यह क्लियरली इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट में इस लेवल से सेलिंग आ रही है और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और मैंने आपसे पहले भी अपने सोशल मीडिया में शेयर किया था कि निफ्टी ने वीकली चार्ट में अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और जिस समय निफ्टी इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट कर रहा था तब भी मैंने सोशल मीडिया में अपडेट किया था कि इस लेवल के आसपास मार्केट में सेलिंग प्रेशर रह सकता है। और आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली क्योंकि आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में निफ्टी ने यहाँ पे डबल टॉप टाइप की पैटर्न बनाई है और अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो आप देखेंगे निफ्टी ने यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई है और इस तरह की पैटर्न निफ्टी ने पहले भी एक बार बनाई थी। उसके बाद में निफ्टी में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी और आप देख सकते हैं लास्ट वीक भी इसी रीजन से मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो निफ्टी का वीकली चार्ट क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर इसमें बहुत ही अच्छा करेक्शन आ सकता है। और अगर निफ्टी अपने प्रीवियस बटन को ब्रेक करता है तो यहां से निफ्टी में बहुत ही शार्प सेलिंग एक्टिव हो जाएगी। और अगर हम निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो आप देख सकते हैं 15,986 का लेवल, ये लेवल 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल आता है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी में इस लेवल तक करेक्शन आ सकता है। और अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 15,500 से लेके 15,900 का जो रेंज है, इस रेंज पर निफ्टी बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था और उसके बाद वहां से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। तो ये लेवल चार्ट के हिसाब से भी एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेगा। और जब भी किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में डबल टॉप से रिवर्सल आता है
तो वह अपने सपोर्ट के आसपास ही सपोर्ट लेता है। अगर इस सपोर्ट रेंज के नीचे निफ्टी में ब्रेकडाउन आता है तो आने वाले टाइम में निफ्टी 14,366 के लेवल को भी टच कर सकता है। और आप देख सकते हैं 14,366 के आसपास निफ्टी ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया है और इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया है। तो ये लेवल भी आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के आसपास आप निफ्टी में अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने जब रिवर्सल दिया है तो निफ्टी ने वहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनाया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, यहाँ पे निफ्टी ने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, यहाँ पे निफ्टी ने फिर से बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है और अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी निफ्टी ने डेली चार्ट के अंदर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। लेकिन जब भी निफ्टी में बाउंस बैक आया है तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह की पैटर्न नहीं बनी है। ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में सेलिंग प्रेशर रहेगा। और अगर बजट की वजह से या फिर किसी और न्यूज की वजह से अगर मार्केट में अपसाइड रैली देखने को मिलती है तो जब भी मार्केट वहां से रिवर्स करता है तो आप वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी के चार्ट के हिसाब से मार्केट सेल ऑन राइज है। और यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ उसका मेन मोटिव सिर्फ नॉलेज शेयर करना है, इसलिए आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग डिसीजन इस वीडियो को देखकर ना लें। जो भी डिसीजन आपको लेना है आप वो डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से लीजिए, क्योंकि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी और मैं या मेरा चैनल इसमें किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है आप सबके साथ नॉलेज शेयरिंग करना, किस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हैं, किस तरह से चार्ट की पैटर्न देख सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो मेरा अपना व्यूज है और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जिस तरह से बता रहा हूँ मार्केट उसी तरह से चलेगा, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलता है। मार्केट के लिए किसी के बात की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस वीडियो की मदद से मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिसकी मदद से आपको चार्ट को देखने में, चार्ट को रीडिंग करने में आसानी हो सकती है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और अगर आप बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपने 23.6% की रिट्रेसमेंट लेवल जो 35,761 है उस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट किया है, उस लेवल को ब्रेक किया है और उसके बाद वहां से बाउंस किया है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से ज्यादा वीक है। और अगर बैंक निफ्टी 35,761 के इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे में बैंक निफ्टी 32,000 तक के लेवल को टच कर सकता है। और अगर आप ये लेटेस्ट कैंडल देखेंगे तो लेटेस्ट वीक में बैंक निफ्टी ने डोजी पैटर्न बनाई है, जो यह इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी का चार्ट करंटली इनडिसिसिव है और आने वाले टाइम में जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड ज्यादा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इसके अंदर अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड रैली आई थी उसके बाद वहां से रिवर्सल आया था। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 61% के आसपास रिवर्सल लिया है, जो लेवल है 38,845 और इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर आया था। तो आने वाले टाइम में 38,845 का लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड मूव कंटिन्यू कर सकता है। तो आने वाले टाइम के लिए आप 38,850 के लेवल को खास बात रखिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेक्स्ट वीक में बजट है, तो जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आप किसी भी तरह की बाइंग पोजीशन में एंट्री मत कीजिए। तो ये लेवल आने वाले कुछ वीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशन मैंने चार्ट्स में देखे थे, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। और मैंने प्रीवियस वीक के वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट अब धीरे धीरे साइडवेज हो जाएगा और मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है वो भी धीरे धीरे कम होगा और मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी। तो आप देख सकते हैं निफ्टी प्रीवियस वीक में पूरी तरह से साइडवेज रहा और उसमें दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिली। और प्रीवियस वीक में जो मैंने निफ्टी के अंदर 17,450 का रेजिस्टेंस बताया था और नीचे में 17,120 का सपोर्ट बताया था, आप देख सकते हैं निफ्टी ने मंडे को इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वहाँ से उसमें थोड़ी रैली देखने को मिली। फिर ट्यूसडे को जब निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद निफ्टी में सेलिंग प्रेशर थोड़ा एक्टिव हुआ। बाद में जब इस लेवल के ऊपर फिर से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो वहाँ से अच्छी रैली देखने को मिली और ऊपर में 17,450 के आसपास ही निफ्टी को फिर से रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हुआ और फिर से निफ्टी
20 के आसपास आया, वहीं पे निफ्टी को सपोर्ट मिला और उसके बाद में इसी तरह से पूरा वीक एंड हो गया। तो निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 36,900 का रेजिस्टेंस बताया था और नीचे में 35,970 का सपोर्ट बताया था। तो आप देख सकते हैं मंडे को बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया था, लेकिन बाद में उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ट्यूसडे को फिर से इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया था, बाद में वहां से थोड़ी सेलिंग प्रेशर आया था और उसके बाद में फिर से जब इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया तो वहां पे भी अच्छी रैली देखने को मिली। इन लेवल के आसपास आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। आपको तुरंत ही इन लेवल के आसपास अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा और इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये लेवल्स बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हैं। इन लेवल्स को आपको 15 मिनट के चार्ट में फॉलो करना है और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर आप इन लेवल्स की मदद से और प्राइस एक्शन की मदद से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको लाइव मार्केट में बहुत सारी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये तो हो गई प्रीवियस वीक की बात। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 17,320 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में निफ्टी 17,590 तक के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को 17,320 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 16,980 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 16,980 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 16,700 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को 16,980 के आसपास सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में निफ्टी फिर से 17,320 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वाच रखिए, 17,320 का रेजिस्टेंस और 16,980 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 35,860 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में बैंक निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 36,580 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर बैंक निफ्टी को 35,860 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स करता है तो सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 34,970 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 34,970 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 34,250 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,960 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहां से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 35,860 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वाच रखिए, 35,860 का रेजिस्टेंस और 34,960 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। इन लेवल्स के साथ में आप प्राइस एक्शन को देखिए, उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जो मूवमेंट है वो कितना पावरफुल है, जिसकी मदद से मार्केट के ट्रेंड को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और अगर आपको मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के बताए हुए वीकली लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।